तो सभी बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर मैं आपको दर्शन करा रही हूँ कान्हा जी के। सुबह सुबह पूजा की थी मम्मी ने वैसे भी सभी करते हैं पूजा वगैरह। यहाँ पर पूजा का बहुत ज़्यादा वो है। मम्मी ने ना शुरू से ही हम सबको आदत गेरी है कि सुबह नहा करके अच्छे से पूजा करनी चाहिए। तो सबको वही आदत है, भैया और भाभी और मैं भी वहाँ पे भी करती हूँ मैं, और यहाँ पर भी आके करती हूँ। मम्मी अब कर रही हैं अपनी देवती की चोटी। उनको ना बाल वगैरह ये सुलझाने की ना बहुत अच्छे से सुलझा देती हैं वो, चाहे कितने ही लंबे बाल हो, और टूटने भी कम देती हैं। और हमसे क्या है, हम जल्दी जल्दी से करते हैं तो हमसे बाल टूटते जाता है। और अनुष्का ना अपनी नानी से ही चोटी कराती है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो बोलते हैं नानी जी आप मेरी चोटी कर दो, तो वो करती हैं। और वो कहती भी नहीं है तब भी करती है। और यहाँ पर सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। छोटी वाली भाभी जी किचन में चाय वगैरह बना रही हैं क्योंकि सुबह का टाइम है। और ना आपने देखा था मौसम भी ख़राब है, बरसात हो रही है, तो ऐसे में ना गर्मा गर्म चाय वगैरह पीने का, गर्म चीज़ें खाने का मन होता है। तो वही सब है। और ये देखिए कितने आराम से चोटी कर रही है मम्मी। और इधर आ गई है मम्मी मेरे पास, और देखिए मम्मी मुझे आशीर्वाद देने लगी। और मम्मी की ना ये बहुत ज़्यादा आदत है, वो मैं कभी भी जाऊँ ना मुझे बार बार ऐसे ही आशीर्वाद देती रहती है। होता है, सबको ही होता है, और अपनी बेटी हो बहू हो, है ना, तो होता है हर एक माँ को। तो वही चल रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अपना तैयार होने लगी हूँ। मैं यहाँ पर चोटी वगैरह कर रही हूँ, थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं। और अभी यहाँ से मैं कंगन वगैरह पहनूँगी। मेरे कंगन ना इसमें ही रखे हुए थे जो मैं उस दिन पहन करके आई थी, तो मैंने कहा चलो उनको भी पहन लेते हैं। और ये डेली वाले मैंने डाल रखे थे, इनको मैं उतार दूँगी। अभी मेरे बाल वगैरह कंघी नहीं हुए हैं, मुझे बाल भी कंघी करने हैं, तो वो भी करूँगी। और तेल वगैरह अभी मैं बालों में नहीं लगाऊंगी। और अभी ना इस टाइम मैं जो बोल रही हूँ, मेरे इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे फीवर हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था बोलने का, ना ही कुछ बातें करने का। पर वो था कि अपना काम था वो तो करना ही था, आप सबसे बातें करनी थी। तो अभी यहाँ पर मैं सामने मम्मी खड़ी हुई थी तो मैं उनसे बातें कर रही थी यहाँ पर। और ये वाले कंगन मैंने पहन लिए हैं जो कि मेरे सारे सूटों पर ही चल जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो सब पर चल जाती हैं, वो वाले कंगन थे मेरे में। तो इसी वजह से मैं इनको पहन के आई थी, ज़्यादा सामान में लेकर नहीं आई थी। मैंने कहा ऐसा लेकर के चलूँगी जो कि सब चीज़ों पर, सब सूटों पर चल जाए, तो वही मैं लेकर के आई थी। और अभी मैंने बाल भी खोल लिए हैं अपने, और अभी मैं बाल भी कंघी कर लूँगी और चोटी कर लूँगी, क्योंकि ना बाल खुले हुए गर्मी भी लगती है और अच्छे भी नहीं लगते। थोड़ी देर तो वो अच्छे लगते हैं, फिर वो इलझ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बाहर की साइड आ गई क्योंकि बेड पर ना फिर बाल बाल हो जाते हैं। कोई खाना भी खाता है बैठकर, वैसे भी बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते। और बाल ना मेरे झड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। और कुछ टाइम तो ऐसा आता है साल में कि मेरे बाल ऐसे ही निकल जाते हैं, बस हाथ लगाओ और एकदम बहुत सारे बाल, मतलब मुट्ठी भर के बाल निकल आते हैं। तो यहाँ पर छोटी वाली भाभी जी अपना काम कर रही थी, उधर रूम में आई थी, तो चलता ही रहता है घर में काम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ, और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो आप सभी सोचोगे कि मैं इतना सज सवर के कहाँ जा रही हूँ। तो आज है रक्षाबंधन। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अच्छे से त्यौहार मनाएं, अच्छे से भाई के राखी बांधें, और सभी का प्यार अच्छे से बना रहे, यही मेरी दिल से कामना है, यही मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, सभी बच्चे नहा लिए हैं, बच्चों को मैंने नहला दिया है। बच्चे नहा करके बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, और उनका मन है जल्दी से हमें राखी बन जाए। लेकिन अभी ना कुछ टाइम है, क्योंकि अभी भाभी जी एक नहा ली हैं, अभी काम भी होता है घर का, आप समझ सकते हो, पेशेंट भी हैं घर में, तो काम एक्स्ट्रा हो जाता है बच्चों के साथ, पेशेंट के साथ, है ना, तो काम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अभी वो काम कर रही हैं। एक भाभी जी नहा ली हैं, छोटी वाली, बड़ी वाली भाभी जी अभी काम कर रही हैं। भैया को नहलाया तो नहीं था, वैसे पूछने को बताया था डॉक्टर ने कि अच्छे से पूछ देना गीले कपड़े से। तो अभी वो वही काम करके भाभी जी आई हैं, तो अभी वो और भी कुछ काम कर रही हैं। मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बातें कर लें, वीडियो को शुरू कर लें। तो अभी जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, बाल वगैरह कंघी कर लिए हैं, और मैंने मेहंदी लगवाई थी भाभी जी से, अच्छे से मेहंदी भी लग गई है, बाल अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, पूजा करते हैं। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है मौसम। सुबह से ही ज़्यादा तेज़ तो बरसात नहीं हुई है, लेकिन हल्की हल्की बारिश आ रही है, अब भी आ रही है, बूंदें बंद नहीं है। पर रक्षाबंधन पर ना ऐसा ही मौसम अच्छा लगता है। अगर धूप निकली हुई होती है ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हर मौसम का अपना एक अंदाज होता है। जैसे कि अब रक्षाबंधन है, इस टाइम पे ये बरसात अच्छी लगती है ना।
अगर जैसे कि अब धूप होती तो बहुत अजीब सी लगती, बिल्कुल मन नहीं लगता। कुछ त्यौहार ना अपने समय पर ही अच्छे लगते हैं, जिस अंदाज में होते हैं उसमें ही अच्छे लगते हैं। और बच्चे ना बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं कि बस हमारे राखी बन जाए। तो अभी मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए और आपसे मिलूंगी। अभी मुझे ना नेल पेंट लगानी है, मेरे नेल पेंट नहीं लगी। और आपको मैं दिखाती हूँ मेहंदी। अनुष्का ने ना मेहंदी लगाई, और अनुष्का ना मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगाती है। इसने अपनी शायद मामी जी के भी लगाई है, देखिए बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है अनुष्का। तो चलिए आगे वीडियो को पूरा करते हैं, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। करते हैं आगे वीडियो को पूरा। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं चोटी वगैरह करने के बाद, तैयार होने के बाद पूजा करने के लिए, जो कि हमारा सुबह का सबसे ज़रूरी काम होता है। और यहाँ पर मुझे कुछ सामान नहीं मिल रहा था, पता नहीं ये होता है किसी के घर जाओ तो आपको सामान इतनी आसानी से मिलता नहीं। तो मैं भाभी जी से वही बातें कर रही थी यहाँ पर। अभी जा रही हूँ मैं, जैसे कि जल देते हैं ना जो हमारे देवता होते हैं, जैसे कि भोले बाबा हो, कृष्ण भगवान हो, जो भी आप मानते हो या जो जिनको भी आप ज़्यादा वो करते हो या जिनकी आपके यहाँ पर ज़्यादा पूजा होती है, तो वही था। तो अभी मैं सभी के लिए जल देने के लिए जा रही थी। हमारे यहाँ पर सिद्ध बाबा की पूजा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मंदिर भी है, मैंने आपको बताया था उस दिन भी। तो हमारे घेर में ही उनका मंदिर है, तो अभी मैं वहाँ पर ही पूजा करना। और वहाँ पर ये नहीं है कि वो हमारा ही मंदिर है, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर सारा गाँव और बाहर गाँव के भी आते हैं। और ये वाला मंदिर जो है ना, इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है, बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है। और पूजा करने के बाद फिर हो रही है यहाँ पर जो वो होती है ना, रक्षाबंधन वाले दिन जो वो होता है, क्या बोलते हैं, पूजा वगैरह होती है। और पीछे ना मम्मी डांस कर रही हैं, मम्मी नाच रही हैं, आप देख सकते हो। और मम्मी ना भागवत वगैरह पर बहुत ही ज़्यादा नाचती हैं, जैसे कि मम्मी भागवत वगैरह सुनती है तो बहुत ज़्यादा नाचती है। तो वही चल रहा था यहाँ पर, वो पीछे नाच रही थी। हम सब अपने काम पर लग रहे थे, जैसे कि मैं हूँ, भाभी हैं, हम सब अपना काम कर रहे थे। और मम्मी अपना बच्चों के साथ मस्ती करती रहती है ना, बच्चों को हंसाती रहती हैं। बस ये है कि उनका मन लग रहा है तो वो अच्छे से उनके साथ, बच्चों के साथ मस्ती करती रहती है। और इधर देखिए मैंने पूजा के लिए वो काट दिए। हमारे यहाँ पर ना इनको बोलते हैं, रक्षाबंधन पर इनकी पूजा होती है। यहाँ पर खाना बन रहा है, तो इधर सब्जी बन गई है आलू गोभी की, इधर ये सेमी बन गई है मीठी वाली, ये देखिए दूध वाली, ये भी बनकर तैयार हो गई हैं। और इधर जवे भी बन गए हैं। हमारे यहाँ पर ना ये जवे भी बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, और मेरे बड़े वाले भैया को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद थे ये जवे, पर क्या है अभी वो नहीं खा सकते हैं, तबीयत ख़राब। और यहाँ पर मैंने राखी रखनी शुरू कर दी हैं, जैसे कि पूजा होगी ना, सारी राखी रख करके और पूजा जाएगा। तो अभी वो वाला काम यहाँ पर चल रहा था। मैंने कहा चलो मैं थाली में तैयार कर देती हूँ और घेवर वगैरह सब कुछ रख देती हूँ, फिर पूजा करेंगी ना मम्मी, तो फिर उसके लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रखनी शुरू कर दी हैं, राखी, चावल, सिंदूर, घेवर, सब कुछ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार होने के बाद अब हो रही है यहाँ पर पूजा। तो अभी यहाँ पर बड़ी वाली भाभी जी पूजा कर रही हैं। मम्मी ने बोला कि चलो अब आप करना शुरू करो, क्योंकि ना अब आप भी सीखो, फिर ये तो है नहीं कि मैं ही करूँगी हमेशा, है ना। तो मम्मी बड़ी वाली भाभी जी से पूजा करा रही थी, उनको बता रही थी। उन पर भी नहीं आता है, नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं ना, ये बड़े बूढ़ों का काम होता है। पर मम्मी कह रही थी नहीं अब आप करो, आप घर की बड़ी बहू हो तो कुछ सीखो फिर आगे के लिए, है ना। तो वही सब चल रहा था। तो मम्मी उनको बता करके ना पूजा करा रही थी। तो यही चल रहा था यहाँ पर। मैंने कहा चलो ठीक है इनसे करा दो, है ना, अच्छी बात है। फिर इनको भी कुछ ऐसे होता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मुझे नहीं पता, तो इसीलिए सिखा रही थी मम्मी यहाँ पर। और भाभी जी पूजा कर रही थी। और वैसे भी ना पूजा पाठ ये बहुत ज़्यादा करती हैं ये भी। और छोटी वाली भाभी व्रत वगैरह बहुत रखती हैं, मम्मी भी रखती हैं। पर मम्मी अब ये है कि उम्र के हिसाब से थोड़ा मम्मी से हो जाता है, मतलब पहले तो और भी ज़्यादा रहती थी व्रत ये, लेकिन अब पूजा भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पर वही चल रहा था पूजा पाठ। ये देखिए अभी यहाँ पर सारी चीज़ें खिलाने के बाद, मुंसने के बाद, मुंसना बोलते हैं इनको, पूजना बोलते हैं। राखी पहले इन्हीं से शुरू होती है, जो राखी होती है ना पूजा वाली, वो इन पे अलग से आती हैं। और इन पर पहले राखी पूज करके, लगा करके, और सारा खाना जो भी है, सब्जी तो नहीं, मीठे में जो भी था तो वो खिला करके तब हम आगे शुरुआत करेंगे राखी बांधने की। पूजा हो गई है। तो अभी मम्मी से पूछ रही थी भाभी जी कि अब इसका क्या करना है, जो जल वगैरह है। तो मम्मी कह रही थी इसको ना वहाँ पे चढ़ा करके आओ सिद्ध बाबा पे। तो बस वही था। अब बरसात हो रही थी, उसकी वजह से भाभी जी खड़ी हो गई थी पानी को देख करके। मम्मी कह रही नहीं बहुत हल्की हल्की बूंद है, आप चले जाओ। फिर पता चला कि तेज़ बरसात आ गई, तो इसलिए देखिए हवा भी कितनी चल रही है। और भाभी जी की साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है,
आप देख सकते हो बहुत प्यारी साड़ी लग रही है। साड़ी में एकदम बढ़िया लगती है गुड़िया सी। ये देखिए वो चली गई हैं पूजा करने के लिए और इधर हो रही हैं हमारी छोटी भाभी तैयार। आप देख सकते हो कितनी प्यारी साड़ी लग रही है इनको और कितनी प्यारी लग रही हैं। ये देखिए ये भी एकदम गुड़िया सी लग रही हैं। आप देख सकते हो बहुत प्यारी साड़ी लगती है इनकी और डार्क कलर है तो फिर वैसे भी खिलता है और कलर भी एकदम साफ़ है इनका। तो अभी ये चली गई हैं। मैंने कहा चलो आप थोड़ी सी साड़ी दिखाओ अपनी कैसी लग रही है, तो ये वो ही दिखा रही थी। अभी पिन वगैरह लगानी है इनको साड़ी में। और इधर बड़ी वाली भाभी जी पूजा वगैरह करने के बाद आ गई हैं, नेल पेंट लगा रही हैं यहाँ पर। मैंने कहा चलो अच्छा है लगा लो आप तो। और ये बोल रही थी कि दीदी मेरी साड़ी में पिन लगा दो। ये वाली साड़ी होती है ना इनमें पिन बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, पिन मुड़ भी जाती है। ये कोशिश कर रही थी काफ़ी देर से लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा था। मैंने कहा चलो मैं लगा दूँगी, अभी आती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये साड़ी ना हमने इनकी गोद जो भरने जाते हैं ना उस पे चढ़ाई थी, तब जैसे शुरू में पहनाई थी तो ये वाली ही साड़ी पहनाई थी इनके लिए। और अभी यहाँ पर ना मैं इनके पिन लगाने लगी हूँ। मुझसे अपनी पिन नहीं लगती है हाथ की वजह से, लेकिन मैं जैसे कि दूसरा कोई है तो मैं उसकी पिन लगा देती हूँ, क्योंकि ना अपने अब ये हाथ मुड़ेगा पीछे को तो नहीं जाएगा हमारा, यहाँ तो ऐसे ही आराम से लगा देंगे। तो अभी मैं देख रही थी साड़ी को उड़ा करके कि पल्ला वगैरह बहुत है अच्छा है, तो बस वही सब देख रही थी। पर सब कुछ ठीक था, पल्ला भी ठीक था और पिन भी अच्छे से लग गई थी। तो बस मैं यही संभाल रही थी कि इधर से साड़ी ऊंची नीची तो नहीं है ना। साड़ी का होता है, साड़ी जब तक अच्छे से ना बंधे ना फिर मन में ऐसे ही रहता है करे इधर से ऊंची है नीचे यही लगा रहता है। तो अभी यहाँ पर भाभी जी कह रही थी कि आप भी आ जाओ, मैं आपके नेल पेंट लगाती हूँ, आपके नेल पेंट नहीं लगी है। मैंने कहा कोई नहीं आप लगा लो। तो उन्होंने बोला नहीं त्यौहार है ऐसे थोड़ी ना हम लगा लें और आप नहीं लगाओ। तो बस उन्होंने कहा कि चलो मैं लगाती हूँ। तो अभी बड़ी वाली भाभी जी यहाँ पर नेल पेंट लगाने लगी हैं मेरे। मुझे ना रेड कलर की ही नेल पेंट पसंद है, मुझे वो हरी पीली बहुत कम पसंद है। वैसे तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई और लगाए हरे नीले रंग की तो मुझे अच्छी लगती हैं उसके हाथ में देखने में, लेकिन अपने हाथों में अच्छी नहीं लगती हैं। कभी मैंने लगाई भी नहीं है शायद इस वजह से। तो अभी यहाँ पर हम पे तो रेड ही थी, हमने यहाँ पर मुझ पे तो नहीं थी लेकिन भाभी जी पर थी, तो वो ही बोली कि चलो मैं लगाती हूँ। वैसे तो छोटी वाली भाभी जी पर और बहुत सारी थी, वो बोल रही थी कि ऐसी लगा लो वैसी। मैंने कहा नहीं हमें तो रेड ही लगा लेंगे। तो अभी वो भी लेकर के आ गई कि चलो मैं भी लगाती हूँ। होता है नहीं एक दूसरे को देख के होता है, जब त्योहार साथ में रहते हैं साथ में मनाते हैं ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ सभी साथ में हैं तो बहुत मन लगता है, अकेले में इतना मन नहीं होता है सब चीज़ें करने का। और बहुत खुशी मिलती है कि सब साथ में हैं, जैसे कि अब दोनों भाभी साथ में हैं, सारा परिवार इकट्ठा है ना। तो बहुत अच्छा लगता है देख कर कि मायके में सब कुछ अच्छा है, सब इकट्ठे हैं, ठीक हैं, प्यार से रहते हैं दोनों भाई दोनों भाभी मम्मी है ना। तो बहुत मन होता है, बहुत मतलब मन लगता है देखने में, अच्छा लगता है कि भगवान ऐसे ही ये हमेशा खुश रहें दोनों और ऐसे ही साथ में इकट्ठे रहें। तो अभी यहाँ पर दोनों भाभी जी मतलब कि उन्होंने लगाई है एक हाथ पर बड़ी वाली भाभी जी ने, लेकिन एक पे उन पर भी नहीं लग रही थी। तो छोटी वाली भाभी जी बोली कि चलो मैं आपके लगाती हूँ इस हाथ पर। और छोटी वाली भाभी जी ने तो अपने आप ही लगा ली, वो लगा लेती हैं अच्छे से, लेकिन उल्टे हाथ पर नहीं, हमसे खुद से नहीं लग पाती, लेकिन ये लगा लेती हैं। उन्होंने अपनी लगा ली नेल पेंट और अब लगाने लगी हैं बड़ी वाली भाभी जी को। मैंने कहा चलो लगा दो। और कितना अच्छा लगता है, खुशी मिलती है ऐसा सब कुछ देख कर के, भगवान ही हमेशा ऐसे ही रहें। और यहाँ पर हो गया है रक्षाबंधन का प्रोग्राम शुरू, राखी बांधने का। तो पहले अनुष्का बांध रही थी राखी, ये देखिए अनुष्का बांध रही है पहले वंश की राखी। और वंश का हैंग किया ना बस उड़ने ही वाला है और उड़ ही गया है, क्योंकि ऊपर ना पंखा चल रहा था तो जिसकी वजह से ये हैंकी नहीं रुक पा रहा था। तो भाभी जी ने कहा चलो मैं ऐसे करके लगाती हूँ। ये देखिए और बंस ना बहुत सीधा है, उसको कुछ भी बता दो कैसे ही करा दो वो कर लेता है, उसे कोई वो नहीं होता। ये छोटा वाला है ना वो अपने दिमाग का है, अपने हिसाब से काम करता है। एक तो वो छोटा भी है, अभी बहुत छोटा है, वो समझता नहीं है बातों को, या तो ये कह लो या फिर वो थोड़ा तेज़ है ये कह लो। पर वैसे ऐसा भी नहीं है, मानता है, अब कुछ बातें मानने लगा है, पहले तो बिल्कुल नहीं मानता था। पहले तो मुझसे भी ऐसी जिद करता था, लेकिन अब 2 बार से क्या हो रहा है, जैसे कि मैं 2 बार से आने लगी तो बहुत समझदारी की बातें करने लगा है मुझसे। और लेकिन अनुष्का से तो लड़ता है, क्योंकि ना बच्चों को लगता है आपस में है ना। तो वही था यहाँ पर। और बड़े वाले भाई यहाँ पर घूम रहे थे, बोल रहे थे कि आप मेरे भी राखी बांध दो। मैंने कहा अभी बांधूंगी, पहले बच्चों को बांध लेने दो, क्योंकि ना इस छोटे वाले बेटे को भाई के को बहुत जल्दी हो रही थी। सुबह से ही कह रहा था कि मेरे राखी बांधो राखी बांधो राखी बांधो। इसने ना
सुबह से शोर मचा रखा था, तो चल रहा था वही। अब देखो इसके पैसे देने की भी स्टाइल देखो। भाभी जी ने बोला कि दीदी को पैसे देना, और तो उसने ऐसे फेंक दिए। और देखो वंश कितने अच्छे से दे रहा है, पैर भी छू रहा है ना, वो मानता है बातों को। और इसको कुछ नहीं है, बस पैसे लिए और फेंक दिए। अब अनुष्का में और उसमें लड़ाई होने लगी है। और अब बारी आ गई है भैया के छोटे बेटे की। तो इसका देख सकते हो आप, इसका नखरा गुस्सा देख सकते हो। और अनुष्का भी कम नहीं है। अनुष्का भी ना इसके बड़ी चालाकी से थप्पड़ लगा देती है जब ये नहीं मानता है ना, तो इसको में थप्पड़ भी लगा देती है। वो भी कम नहीं है ना ही। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब देखिए इसका घेवर खाना देखिए, देख सकते हो। और चला गया। और अनुष्का भी उठ गई है। इन्होंने राखी बांध दिया अनुष्का ने, और अब ये पैर छू रहा है सबके। छोटा बेटा, बड़े ने तो छू लिए हैं। और अब मेरी बारी आ गई है। तो भैया से नीचे नहीं बैठा जाता है, क्योंकि भैया के भी प्रॉब्लम होती है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप इधर चलिए सोफे पे बैठिए, मैं आपके पहले राखी बांधती हूँ। और भैया सबसे बड़े हैं दोनों भाइयों में, तो 2 ही भाई हैं तो दोनों बड़े हैं, तो पहले भैया के ही राखी बंधेगी। और छोटा वाला भाई तो भी यहाँ पर था भी नहीं। उसी से फ़ोन किया मैंने, बोला कि नहीं आप ना भैया के राखी बांध दो और भाभी के बांध दो, इनके बांध दो सभी के, मैं आकर के बंधवा लूँगा। क्योंकि वो काम के लिए गया था खेतों पर, जैसे कि खेतों में दवाई वगैरह लगनी होती है, वो सब होता है, तो ना वो वहाँ पर चला गया था। क्योंकि ना फिर किसी दिन मिलते भी हैं, जैसे कि जिनसे खाद वगैरह लगवाते हैं, किसी दिन नहीं भी मिलते हैं। तो आज वो मिल गए थे, तो भैया ने सोचा कि चलो मैं लगवा देता हूँ। तो उसने बोला था कि तू खा पी लेना और मैं आकर के बंधवा लूँगा, मुझे कोई नहीं है, खा पी लेना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है अगर मैं थोड़ी मतलब ज़्यादा देर तक भूखी रह जाऊँ। अभी ये आ गया है। पहले छोटे बेटे उसने बोला था कि बुआ जी मेरे बहुत सारी राखी बांधना। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं उसकी राखी बांध रही थी, और अभी बोल रहा है कि एक राखी और बांधो। तो अभी मैं दूसरी वाली राखी भी बांधने लगी हूँ, आप देख सकते हो। तो मैं इसके दूसरी वाली राखी बांधने लगी हूँ। मैंने कहा चल बंधवा ले, तुझे जितनी बंधवानी है। होता है बच्चों को, लगता है कि मेरे दोनों हाथों में बहुत सारी राखी होनी चाहिए। तो अभी उसके बांध दिए। अब आ गया है वंश को कुछ भी नहीं है, उसके एक बांध दो, उसे कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा चलो वंश के भी बांधती हूँ। पहले इन दोनों बच्चों के बांध दूँगी, उसके बाद फिर मैं भाभी के बांधूँगी। भैया के मैंने बांध ही दी है, तो बस वही सिंदूर चावल वगैरह वो सब लगा रही थी। तो इसमें से ना मुझसे राखी निकल नहीं रही थी, तो मैंने कहा भाभी जी आप निकालो। तो अभी मैं तिलक करने लगी हूँ बड़ी वाली भाभी जी के, और फिर इनके भी राखी बांध दूँगी। उसके बाद बांधूँगी छोटी भाभी की। पहले तो भाई के बंधनी चाहिए थी वैसे छोटे वाले के, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भैया भाभी दोनों बराबर हैं हमारे लिए, तो पहले भाभी के ही बांधे देते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर छोटी वाली भाभी के ही बांध दी, क्योंकि उसको लेट हो जाएगा, फिर भाभी जी भी भूखी रहती, तो इसीलिए। और अभी भाभी मेरे तिलक करने लगी हैं। और होता है ये सब होता है कि जैसे कि मैंने उनके तिलक किया है तो उन्होंने मेरे किया, पैर वगैरह छुए और वो चली गई हैं। अब आती है छोटी वाली भाभी की बारी। और मम्मी यहाँ पर ना हमारे पास बैठी हुई थी, तो वो सारी बातें बता रही थी। होता है बड़े बूढ़े को ना यही होता है कि चलो कभी बच्चों से कोई गलती हो जाए। और बहुत रोल होता है बड़े बूढ़े का। कोई भी आपके शादी हो, कोई भी मतलब फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो हम ना गलती कर ही देते हैं, हमको इतना पता नहीं होता है। अगर साथ में कोई बुजुर्ग आदमी हो, है ना, या लेडीज़ हो, या जो भी हो, तो लेकिन ना चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमें हर चीज़ वो बताते रहते हैं टाइम पर। और राखी वगैरह का प्रोग्राम हो गया था, और अब बारी आ गई है खाना बनाने की। तो यहाँ पर भैया के लिए बन रही थी रोटियाँ, क्योंकि आज तो त्यौहार है, पूड़ियाँ वगैरह बनेंगी, लेकिन भैया के लिए तो रोटियाँ ही बनती हैं। तो भाभी जी से मैंने बोला कि पहले आप भैया के लिए बना दो, फिर बाद में हमारे सब के लिए बना देना। बोले ठीक है। तो अभी उनके लिए तो बनेंगी कच्ची रोटी ही बनानी होती हैं, और फिर हमारे लिए पूड़ी वगैरह बन जाएंगी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह हमारी सब कुछ बन गई है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इधर लगाने लगी हूँ मैं बच्चों की थाली लगाने लगी हूँ। तीनों छोटे छोटे गिलास लिए हैं, क्योंकि ना वो उनसे मतलब बिखेर देते हैं, वो फैला देते हैं अगर उनको बड़ी बड़ी चीज़ें दो। तो मैंने कहा आप बाद में दोबारा ले लेना, तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी कर दी है। और इधर भाभी जी पूड़ियाँ भी सेकने लगी हैं। और बच्चों का क्या है कि बच्चे तीनों साथ में ही खाते हैं, ऐसे नहीं है कि एक अलग बैठकर खाए दूसरा अलग खाए, वो सब साथ में ही खाते हैं, उनको ऐसा ही है। और अच्छा भी लगता है, पेट भर के खा भी लेते हैं तीनों, ऐसा नहीं है
कि वो खाते नहीं हैं साथ में, बहुत प्यार से खाते हैं। और अनुष्का को तो बहुत अच्छा लगता है। अनुष्का तो ना पहले उन दोनों को खिलाती है और फिर बाद में खुद खाती है बैठ करके। उसे अच्छा लगता है कि ये दोनों मेरे साथ में खाना खा रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर थाली लगकर हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। गर्मा गर्म पूड़ियाँ, आलू गोभी की सब्जी है, रायता है और मीठी सेवई वगैरह पहले हम बच्चों ने खा ली हैं, वो साथ में अभी नहीं ली है क्योंकि ना दूध के साथ में बोलते हैं कि मट्ठा नहीं लेना चाहिए, तो वो पहले ही खा ली थी। वैसे खीर वगैरह तो नहीं है, सेवई थी, फिर भी दूध था ना इसलिए। तो अभी मैं लेकर के आ गई हूँ इधर रूम में इनका खाना तीनों का। आप देख सकते हो दोनों, वैसे तो तीनों ही फ़ोन में व्यस्त थे। अब अनुष्का को आ रहा है गुस्सा कि ये खाना खा नहीं रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। और देखिए वंश इतना डरता है कि उसने तुरंत की तुरंत फ़ोन रख दिया, वो बहुत डरता है अनुष्का से। और ये छोटा वाला बेटा है ना, ये थोड़ा शैतान है, उसने भी फिर वैसे बंद कर दिया था लेकिन पास में ही रखा हुआ था। तो अभी अनुष्का ने डांट दिया है तो वंश गुस्सा हो रहा है। तो यहाँ पर आ गई है मेरी बारी खाना खाने की। भाभी जी बोलने की दीदी अब आप भी खाना खा लो, बच्चों ने खा लिया है अब आप खा लो। मैंने कहा चलो जी हम भी खाते हैं खाना। वैसे अभी मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, पर ये था कि ना फिर जब बन रही हैं तो गर्मा गर्म खा लेते हैं, क्योंकि ना अब ये है कि अब मैं थोड़ी देर बाद खाऊं फिर परेशान करूं तो अच्छा नहीं लगता है ना। वो भी सारे दिन काम करती हैं। फिर मैंने कहा चलो आप आराम कर लेना, अभी दे दो मुझे, मैं अभी खा लूँगी जो भी मुझे खाना है। अपने आप भी सोचना चाहिए, फिर ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए किसी को भी। और तो इसीलिए फिर मैं खाने लगी। और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अभी अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।